ये है क्लास 10 का, ये देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्लास 10th है, और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, इसको हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं, इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं इसको हिंदी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। त्रिकोणमिति सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। पहले त्रिकोणमिति का वर्ड का मीनिंग पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति, इसमें ये जो वर्ड है इसमें 3 वर्ड से बना है। ये जो बना है वो कितने वर्ड से बना है? 3 वर्ड से बना है। सबसे पहले आप एक वर्ड देख रहे होंगे, इसमें त्रि, एक होगा कोण, अब मिति, एक है मिति। अब आइए ध्यान सुनिएगा। अब देखिए जो त्रिकोणमिति है, देखिए त्रि, इंग्लिश में इसको ट्री RI बोलेंगे, इसको एंगल बोल लेंगे, इसको एंगल बोलेंगे। अब इसको आप जान रहे होंगे, इसको मेट्रॉन मतलब इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेट्री लिखा हुआ है, मेट्री, तो हम मेट्रॉन भी इसको बोलते हैं। ये सब ग्रीक वर्ड है, आप घबराइएगा नहीं कि सर क्या है। इसका मतलब होता है 3, इसका मतलब होता है 3। अब इसका मतलब होता है कोण, अब इसका मतलब होता है माप, इसका मतलब क्या होता है? माप, इसका मतलब होता है माप। बात समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब हम लोग जिसमें 3 कोण का माप बोल सकते हैं, या कि यहाँ साफ स्पष्ट है कि 3 कोण और उसका माप। तो आप जानते हैं कि 3 कोण का माप जब हम पढ़ेंगे तो किस में पढ़ेंगे? तो आप बोलेंगे सर त्रिभुज। त्रिभुज एक ऐसा है कि जिसका 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें अध्ययन करेंगे त्रिभुज का। और उसमें भी त्रिभुज का, कौन सा त्रिभुज का अध्ययन करेंगे? तो हम यहाँ पे जब भी त्रिभुज का अध्ययन करेंगे तो उसमें त्रिभुज रहेगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब बोलेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज इस तरह का होता है, और जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बना हो। जैसे मान लेते हैं कि इसका ट्रायंगल इस ABC है, तो B पे 90 डिग्री बना है। यानी कि जब भी अगर हम पढ़ेंगे तो हमेशा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं, और उसमें हमेशा एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तभी वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये था आपका कुछ बेसिक, और हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप यहाँ तक नोट करिए जल्दी से। कौन सा त्रिभुज? राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के चले जाते हैं हम लोग इसके त्रिकोणमिति जो पद्धति है, जो निष्पत्तियाँ हैं इनके 6 हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम हम पढ़ लेते हैं कि इसका पुराना नाम यानी ओल्ड नेम, पुराना नाम और इसका नया नाम, न्यू नेम और ओल्ड नेम। देखिए ये ओल्ड नेम है और ये न्यू नेम है। तो सबसे पहला में है साइने, हम बोलते हैं इसको साइने, लेकिन अब जो हो गया उसका हो गया साइन हो गया। ठीक है, साइन हो गया। अब हम दूसरा में बात करेंगे, कोसाइन हम लोग बोलते हैं, कोसाइन है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस बोलते हैं। तीसरा में हम बात करेंगे कि टेंजेंट, तो टेंजेंट को हम लोग बोलते हैं टैन। अब फोर्थ में है कोटेंजेंट ना, इसको नाम है कॉट। अब हम इसको बोलेंगे 5वां नंबर में है कोसेकेंट, तो हम लोग बोलेंगे
कॉसेक। और ये 6 जो है यही है, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं सेक। ये हमारा जो है ये मतलब त्रिकोणमिति में मात्र 3 ही गो हैं वर्ड, 3 ही वर्ड है त्रिकोणमिति में। इसका विपरीत है 3। देखिए ओरिजिनल यही 3 है, साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट। और इसका अपोजिट ये सब है, जैसे tan का कॉट हो जाता है। देखिए ये मान लेते हैं कि ट्रायंगल ABC है और इसका राइट एंगल यहाँ बन रहा है, सुनिएगा। और हम आपको बोले थे कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, नीचे इसका बेस है, कोई यह मान ले कोई व्यक्ति है, ठीक है, यह है, और यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो बेस नीचे ही रहेगा इसका, याद रखिए। जहाँ पे खड़ा है वो इसका बेस है। और अब जब भी कोई व्यक्ति देखता है तो ऊपर ही देखता है या उसके सामने देखेगा, सब चीज़। तो यहाँ पर से यदि कोई देख रहा है तो हम आपको बोले हैं कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, यानी शॉर्ट में इसको P बोलते हैं और हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसके ही नीचे भी कोई चीज़ खड़ा होगा तो बेस पर ही तो खड़ा होगा, तो E जो है इसका बेस हो जाएगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं आधार। अगर हम इसको शॉर्ट बोले तो इसको बोलते हैं B, बेस, ठीक है। अब आइए, और इसका यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण बोलेंगे। और इसको शॉर्ट नेम H है, यानी कि हम लोग H को बात करेंगे। अब आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, शायद आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं यहीं पे। तो यदि आपसे कोई पूछ दे, यदि कोई आपसे पूछे कि भैया यहाँ से बदल कर ये जो लड़का है यहाँ से नहीं, कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, तो इसका P इसके सामने बनेगा, इसका P कहाँ बनेगा? सामने बनेगा। और इसका B इधर ही बनेगा। और H जो होता है वो नो चेंज होता है, यानी परिस्थितियाँ कैसे भी हो, कोई व्यक्ति यहाँ से भी देखेगा तो इसका H यहीं बनेगा, और कोई व्यक्ति यहाँ से भी देखेगा तो इसका H यहीं बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये और ये दोनों चेंज हो जाएंगे, यानी कि P और B चेंज हो सकते हैं यदि हम ऑब्जर्वर, यानी कि कोई व्यक्ति को हम यहाँ से यहाँ अगर खड़ा कर दे, चाहे यहाँ से यहाँ पे खड़ा कर दें। जैसे कि यदि आपको कोई बोल दे कि इस तरह के एक ट्रायंगल है और कोई व्यक्ति यहाँ पे है, तो इसका P कहाँ बनेगा? तो इसके सामने बनेगा। अब H तो आप सबसे पहले ही देखते ही पकड़ लीजिएगा कि सर यहाँ पे 90 है, तो 90 का सामने वाला H बनता है, 90 के सामने वाला H बन रहा है, 90 के सामने वाला यही में भी H बन रहा है। और इसका जब H पर मालूम हो गया, P मालूम हो गया, तो भैया B तो मालूम ऐसे ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि यदि कोई ट्रायंगल 90 डिग्री का हो, यानी समकोण त्रिभुज हो, तो उसके सामने वाला को कर्ण बोलना है। क्या बोलना है? कर्ण बोलना है। और यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो आप जान रहे हैं कि जहाँ से देख रहा है उसके सामने वाला P हो जाएगा और जो बचेगा वो B हो जाएगा, क्योंकि वो खड़ा भी रहेगा तो बेस पर ही खड़ा रहेगा। अब आइए, यदि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, तो व्यक्ति यहाँ पे नहीं, इसको हटा दीजिए और व्यक्ति यहाँ से दिख रहा है। अगर बोलेगा कि हम यहाँ से देख रहे हैं, कोई व्यक्ति को बोलेगा, तो H तो किसी भी हालात में 90 डिग्री के सामने वाला ही कोई H बोलेंगे, ये तो एकदम फिक्स कर लीजिए। और जब H पता हो जाए तो P भी अब आराम से पता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके देख रहा है जहाँ से सामने वाला, तो P हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, है कि नहीं? ये तो फिलहाल इसके लिए था ना। अगर कोई व्यक्ति इस ट्रायंगल में हो और कोई व्यक्ति यहाँ से दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाला को H बोलेंगे। हाँ सही है, इतना तो सही है। और जब यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से जब देखेगा ना तो यहाँ पे P बोलेंगे, और एक जो बचेगा उसको B बोलेंगे। ये तो आपको शायद आपको पूरा का पूरा कंफर्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? किसी को दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम पहला में देखते हैं साइन,
तो क्या होता है। अब बोलेगा सर साइन, आप एंगल कुछ भी लिख सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, फाई लिख सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप साइन थीटा ही ले लीजिए, साइन थीटा बहुत इजीली हो लेकिन इनको समझ में आता है। तो इसको बोलते हैं P/H, इसको बोलते हैं P/H। क्योंकि अब मान लेते हैं कि कोई एंगल यहाँ है थीटा, तो यदि आपको से कोई पूछता है कि साइन थीटा क्या होता है तो आपको बोलने पड़ेगा P/H, ठीक है। यानी अगर हम हिंदी में लिखे तो इसको हम बोलेंगे लंब बटा कर्ण। बात समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा में हम क्या लिखेंगे, यदि हम cos थीटा की अगर बात करते हैं B/H। कोई बोले cos थीटा तो B/H है, क्या है B/H, इसको बोलते हैं आधार बटा कर्ण। देखिए आधार बटा कर्ण हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट है tan थीटा क्या है, तो P/B होता है, P/B होता है, यानी P/B होता है। तो इसको बोलते हैं लंब बटा आधार। अब चौथा नंबर में है cot थीटा बराबर क्या हो गया, तो इसको बोलते हैं देखिए B/P, यानी कि आधार बटा लंब। पांचवा नंबर में है सेक थीटा, इसको बोलते हैं H/B। H को हम बोलते हैं कर्ण और B को बोलते हैं आधार। और ये 6 है कॉसेक थीटा का होता है H/P, इसको बोलते हैं कर्ण बटा लंब। tan थीटा देखे हैं, उसको हम लिखे क्या P/B लिखे होंगे। एक और फॉर्मूला लिखे होंगे, इसका नाम है cot थीटा, इसको हम पलट के लिखे हैं B/P के लिए। अगर दोनों में P में भी हम H से भाग दे दे और B में भी हम H से भाग दे दे, तो क्या ये पूरा क्या बन रहा है, साइन बन रहा है, क्या साइन थीटा बन रहा है P/H। और इसमें यदि हम पूरे को हम लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं ना सर कि tan थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब आप इसमें बताइएगा कि सर इसमें भी तो आप भाग दे दीजिए, इसमें भी भाग दे दीजिए और इसमें भी भाग दे दीजिए। तो H से भाग देते हैं, इसमें भी H से भाग देते हैं। तो ये जो पूरा बना वो क्या बना, ये cos थीटा बना। अब अगर ये देखेंगे तो ये क्या बना, साइन थीटा बना। तो हम यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर जो cot थीटा हुआ, क्या उसको हम cos थीटा बटा साइन थीटा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं।